बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज़ पर बाबर हयात शो। नाजरीन, पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका को वनडे सीरीज में तो वाइट वॉश कर दिया, हिस्ट्री क्रिएट कर दी और ये मामला अब खत्म हो गया। ऑब्वियसली माजी का हिस्सा बन गया और किस्सा बन गया। अब आगे हमें देखना है और जानना है कि पाकिस्तान टेस्ट सीरीज में क्या करने जा रहा है। पाकिस्तान को अब दरपेश है चैलेंज जनूबी अफ्रीका की मुश्किल कंडीशंस का 2 मैचों पर मुश्तमिल टेस्ट सीरीज में, जिसका आगाज 26 दिसंबर को होने जा रहा है सेंचुरियन के मैदान में। पाकिस्तान की टीम पहला टेस्ट मैच खेलने के लिए मैदान में उतरेगी। सेंचुरियन की पिच कंडीशंस, वेदर कैसा होने जा रहा है, इसके ऊपर तो मैं आपको अपडेट करूंगा ही, क्योंकि ये जो अब खबर आपको मैं देने जा रहा हूं ये पाकिस्तान से ज्यादा जनूबी अफ्रीका की टीम के लिए परेशान कुन है, क्योंकि यहां मौसम के तेवर कुछ अच्छे दिखाई नहीं दे रहे। पाकिस्तान की टीम वहां पहुंच चुकी है और पहुंचने के बाद अब पाकिस्तान की टीम प्रैक्टिस कब करेगी ये भी आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज, पाकिस्तान की प्लेइंग 11 क्या बनने जा रही। बहुत सारी चीजें तो कंफर्म है, लेकिन पाकिस्तान की प्लेइंग 11 में कुछ चीजें ऐसी हैं कि जो आपको मैं बता रहा हूं कि होने जा रही हैं। बड़ी तब्दीलियां पाकिस्तान की प्लेइंग 11 में आप देखेंगे और कुछ सवाल हैं आपके। अब्दुल्ला शफीक का क्या बनेगा, नई ओपनिंग जोड़ी कौन सी हो सकती है, उसके बाद अब्बास खेलेगा या फिर खुर्रम शहजाद खेलेगा। सवाल आपका यह होगा कि पाकिस्तान क्या स्पिनर के साथ मैदान में उतरेगा या फिर बगैर स्पिनर के मैदान में उतरेगा। तो ये सारे वो सवालात हैं जिनके जवाब आज के इस प्रोग्राम में आपको मुकम्मल तौर पर मैं देने जा रहा हूं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश कि अगर आप हमारे नए व्यूअर हैं तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को जल्दी से कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को पुश करना मत भूलिएगा। मुझे फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे @बाबर हयात शो और हमारे पेज को फेसबुक पे लाइक कर लीजिएगा। तो जनाब, पाकिस्तान बनाम जनूबी अफ्रीका पहला टेस्ट मैच होगा सेंचुरियन में। सेंचुरियन ये जो जोहान्सबर्ग जो आपका वॉन्डरर है उससे कुछ 60 मिनट्स की ड्राइव के ऊपर वाक़ है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं था। पाकिस्तान की टीम चली गई। जो वनडे के प्लेयर्स हैं वो सारे के सारे जो टेस्ट स्क्वाड का हिस्सा नहीं है ना, वो रवाना हो गए हैं पाकिस्तान के लिए। अब जो ऑल फॉर्मेट प्लेयर हैं जो टेस्ट का हिस्सा भी हैं वो उन्होंने ज्वाइन कर लिया है टीम को। आपको पता है कि हमारे शान मसूद साहब भी कल के मैच में आपको दिखाई दिए और बड़े खुश दिखाई दिए अपनी फैमिली के साथ। ऑब्वियसली आपकी टीम जीत रही हो, भले वो दूसरे फॉर्मेट की हो, तो कप्तान कप्तान ही होता है और वो खुशी होगा, तो उनकी खुशी दीदनी थी। अब हमारे ऊपर दरपेश है सेंचुरियन। तो जनाब, सेंचुरियन जो है उसकी पिच कोई बहुत आइडियल नहीं होती बल्लेबाजों के लिए, और वो बिल्कुल आइडियल रखेंगे भी नहीं, क्योंकि उन्होंने टेस्ट मैच जीतना है सर। टेस्ट मैच जीतना जनूबी अफ्रीका के लिए बहुत जरूरी है और कम से कम एक टेस्ट मैच जीतना तो बहुत जरूरी है। तो उसके लिए वो बाउंसी पिच भी होगी, सीमिंग कंडीशंस भी होंगी, हमारे बल्लेबाजों के लिए दिक्कत भी होगी। यहां पे बॉल आएगी, यहां पे बॉल आएगी और हमारे बॉलर्स बल्लेबाज ऐसे ऐसे आपको करते हुए दिखाई दे सकते हैं। सब कॉन्टिनेंट के बल्लेबाज इसी तरह करते हैं। और पिछली बार जब इंडिया की टीम यहाँ पे आई थी तो आपको पता है कि 1.5 मैच तो मेरे ख्याल 1.5 दिन के अंदर खत्म हो गया था। बाद में उसकी पिच जो थी उसको जो बिलो एवरेज करार दे दिया गया था, डेंजरस करार दे दिया गया था, यानी इतनी खौफनाक किस्म की वो पिच थी। तो जनाब, ये तजुर्बा इस बार भी अगर आप सोच रहे हैं ना कि साउथ अफ्रीका की टीम नहीं करेगी तो आप गलती पे हैं। उनकी वो अपनी कंडीशंस का भरपूर इस्तेमाल करेंगे और ये उन कंडीशन से 360 डिग्री मुख्तलिफ होंगी जो कंडीशंस आपने क्रिएट की थी मुल्तान में। डेड पिचेस को आपने स्पिन फ्रेंडली बनाया और ऐसा बनाया कि साजिद खान और नोमान अली दोनों ने तबाही मचा दी वहां पे इंग्लैंड की टीम के खिलाफ। तो यहां पे उसका बिल्कुल 360 डिग्री उलट होगा। यहां पे सीमिंग पिच होगी, फास्ट पिच होगी, फास्ट बॉलर्स के लिए पैराडाइज होगी और बल्लेबाजों के लिए ये मुश्किल तरीन कंडीशंस होने जा रही हैं। ऊपर से जो वेदर है, देखिए वेदर जो इस वक्त तो नजर आ रहा है ना, वो मतलब जुमेरात को ये मैच स्टार्ट होना है 26 को। इसको बॉक्सिंग डे टेस्ट कहते हैं और बॉक्सिंग डे टेस्ट इधर एक हमारा स्टार्ट होना है, उधर इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का
मेलबर्न में स्टार्ट होना है और वेदर कंडीशंस दोनों तरफ जो है कोई बहुत आइडियल नहीं है। उधर भी बारिश की फोरकास्ट है, इधर भी। और इधर मैं आपको मजे की बात बताऊं कि 5 के 5 दिन बारिश की फोरकास्ट है। बीच में कुछ फोरकास्ट जरूर है इस वक्त। अब कहीं पे वो 40% है, कहीं पे 50% है, कहीं पे 60% है। तो भाई बारिश की इस वक्त जो है वो उम्मीद मौजूद है। अब वो अल्लाह के इख्तियार में है। होती कितनी है, कैसे होती है, थोड़ी होती है, सुबह होती है, शाम होती है, बीच में होती है, दरमियान में होती है, कब होती है। लेकिन मुझे लगता है कि कवर्स वाले हर वक्त इस पूरे टेस्ट के दरमियान में तैयार रहेंगे। और ये बल्लेबाजों के लिए और दिक्कत की बात है, क्योंकि जो सीमिंग कंडीशंस है ना, उनको एक दो आतशा कर देती है ये चीज जब जो है वो ओवरकास्ट हो। ओवरकास्ट कंडीशंस वो सीमर्स के लिए बहुत सूटेबल होती हैं, फास्ट बॉलर्स के लिए सूटेबल होती हैं और बल्लेबाजी और मुश्किल कर देती हैं। तो जनाब ये पहले तो मैं आपको बता दूं कि वहां पर जो वेदर है ना वो कोई बहुत आइडियल नहीं है। अच्छा, अगर खुदा ना खास्ता ये मैच ड्रॉ हो जाता है तो पाकिस्तान के लिए तो बहुत अच्छा है। ठीक है कि ड्रॉ हो गया, वरना पाकिस्तान तो मैदान में ये सोच के उतरेगा कि अगर हम बच गए तो बड़ी बात है, जीतना तो एक बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज बन जाएगी। हालांकि हम उम्मीद यही लगाते हैं अपनी टीम से कि यार दे विल डू द प्रॉपर फाइट और दे विल ट्राई देयर लेवल बेस्ट कि वो जैसी भी कंडीशंस हो वो उन कंडीशंस में खुद को अडाप्ट करें और उस हिसाब से फिर वो परफॉर्म करें। अब पाकिस्तान की टीम वहां पहुंच चुकी है। कल पाकिस्तान की टीम ने वहां पे प्रैक्टिस करनी है दिन 12 बजे आई थिंक सो, मकामी वक्त के मुताबिक पाकिस्तान की टीम वहां पर प्रैक्टिस करने जा रही है। और ये पहली प्रैक्टिस होगी पाकिस्तान की। उसके बाद फिर पाकिस्तान 25 को भी प्रैक्टिस करेगी, 26 को पाकिस्तान ने ये मैच खेलना है। तो 2 दिन हमारे पास हैं वहां की कंडीशन से हम आंग होने के लिए। अभी इस बीच में वेदर क्या रोल प्ले करता है, आप आउटडोर प्रैक्टिस कर पाते हैं या नहीं कर पाते, या फिर आपको इनडोर प्रैक्टिस करनी पड़ती है, ये भी गौर करने की जरूरत है। अब करना क्या है पाकिस्तान को? देखिए, पाकिस्तान का हमारे क्रिकेट फैंस इस वक्त सोच रहे हैं कि पाकिस्तान की प्लेइंग 11 क्या होने जा रही है। पाकिस्तान की टीम में बड़ी तब्दीलियां हो रही हैं और पाकिस्तान अपनी नई ओपनिंग जोड़ी के साथ मैदान में उतरेगा, ये हमें खबर मिल रही है। अब ये इस वक्त इब्तदाई मरहले में उम्मीद करते हैं कि यही हो खबर और दुरुस्त साबित हो जाए। लेकिन ये बात हो रही है कि अब्दुल्ला शफीक को पहले टेस्ट मैच में ना खिलाया जाए और उसकी वजह यह है कि अब्दुल्ला शफीक जो प्योर बैटिंग कंडीशंस वाली पिचेस हैं वहां पे स्ट्रगल कर रहे हैं, उनमें उनको दिक्कत हो रही है। तो यहाँ पे तो मजीद घास छोड़ दिया जाएगा, मजीद मॉइस्चर रखा जाएगा पिच के अंदर, उनके लिए तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। ऑलरेडी वो 3 मैचेस के ऊपर जो है वो तीनों मैचेस में जो डक है उसके ऊपर आउट हो चुके हैं। तो मेरे ख्याल में उनको रेस्ट देना इस वक्त बहुत जरूरी है, अदरवाइज उनके लिए मजीद डैमेजिंग होगा कि अगर आप एक टेस्ट मैच मजीद देते हैं उसमें भी वो बुरा परफॉर्म करते हैं तो ये उनके लिए बहुत डैमेजिंग होगा। इस वक्त क्रिकेट मैनेजमेंट को जो है, हमारी टीम मैनेजमेंट, उसको ये फैसला करने की जरूरत है कि वो अब्दुल्ला शफीक को जो है वो रेस्ट दें। अब अब्दुल्ला शफीक को अगर रेस्ट दे दिया जाता है तो फिर पाकिस्तान की ओपनिंग जोड़ी क्या होगी? तो वो ओपनिंग जोड़ी आसान है बनाना। आपको पता है कि पाकिस्तान कैन गो विद शान मसूद एज एन ओपनर। शान मसूद ऑब्वियसली डोमेस्टिक में भी ओपनिंग करते हैं, ओवरऑल वो ओपनिंग ही करते आए हैं, तो ओपनिंग उनके लिए ऐसा कोई इशू नहीं है। वो ही कैन ओपन विद साइम अयूब। साइम अयूब ओपनर होंगे, साथ में वो होंगे। अब वहां पर जब आप ओपनिंग में उनको ले जाते हैं क्योंकि तीसरे नंबर पे वो है, तो वो फिर क्या मसला, क्या हल कैसे होगा? तीसरे नंबर पे कौन खेलेगा? तो जनाब तीसरे नंबर पे कामरान गुलाम को लाया जाएगा। कामरान गुलाम डोमेस्टिक में तीसरे नंबर पे खेलने का वसी तजुर्बा रखते हैं और उनके लिए ये बहुत अच्छी पोजीशन होगी, वो तीसरे नंबर पर आना पसंद करेंगे। ये अलग बात कि इन कंडीशंस में क्या वो तीसरे नंबर पे आना पसंद करेंगे या नहीं करेंगे, जहां पे ओपनर्स जो है वो जल्दी जल्दी आउट हो जाते हैं और आपको पता चलता है कि 4-5 बॉलें ही अभी हुई हैं तो आप तीसरे नंबर के तौर पे आपको 1 डाउन के तौर पे आपको बैटिंग करने के लिए आना पड़ता है। और वो इन्हीं के बारे में कहा था, दिस इज नॉट मुल्तान बेबी, वो इनके बारे में कहा था ऑस्ट्रेलिया में। तो ये थोड़ा स्ट्रगल भी करते हैं फास्टर बॉलर्स के अगेंस्ट, लेकिन बहरहाल ये एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज भी हो सकती है उनके लिए। बहुत बड़ा मौका है कि टीम का एक मुस्तकिल हिस्सा बन जाएं और पाकिस्तान की जो ओपनिंग स्लॉट है वो भी किसी हद तक सेटल्ड हो जाए।
चौथे नंबर पे ऑब्वियसली बाबर आजम होंगे, पांचवें नंबर पे सऊद शकील फिर से टीम का हिस्सा बनने जा रहे हैं, वो पहुंच चुके हैं। आपको पता है मेरी शान मसूद से और सऊद शकील से चंद दिनों पहले मुलाकात भी हुई, देवर रियली पॉजिटिव, और वो बहुत इस मामले में थे कि जनाब हमें हम उम्मीद है कि इस बार हम साउथ अफ्रीका में कुछ कर जाएंगे। थोड़ा सा उनकी तवक्को थी कि उनको एक मजीद फास्ट बॉलर, वेरी फास्ट बॉलर की ज़रूरत है, उसके लिए हारिस रऊफ की बात भी की गई, लेकिन हारिस रऊफ उनको नहीं दिया गया। हारिस रऊफ वापस चले गए हैं पाकिस्तान, जो वनडे टीम से फारिग हुए हैं प्लेयर्स उनके साथ। अब बात कर लेते हैं पांचवें नंबर पे, तो छठे नंबर पे मोहम्मद रिजवान होंगे, सातवें नंबर के ऊपर आगा सलमान। ये पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप में तो सिर्फ एक ही चेंज होगी जो आपके सामने मैंने बता दी, और वो अब्दुल्ला शफीक है। और अच्छी बात यह है कि अब्दुल्ला शफीक होते तो ऑब्वियसली कामरान गुलाम आपकी टीम का हिस्सा ना होते। अब कामरान गुलाम के पास ये मौका आ रहा है कि वो पाकिस्तान की तरफ से परफॉर्म करें, और जिस तरह से उन्होंने ओडीआई में, T20 में, माफ कीजिएगा ओडीआई में उन्होंने परफॉर्म किया है अपनी टीम के अंदर एंट्री में, तो ये उनके लिए एक बड़ा मौका है कि वो टेस्ट में भी अपना टेम्परामेंट शो करें और अपनी धाक बिठाएं। उसके बाद अब आप आ जाएं पाकिस्तान के बॉलर्स, तो आठवें नंबर पे आमिर जमाल आपको खेलते हुए नजर आएंगे, और उसके बाद फिर आप क्या स्पिनर के साथ जाएंगे, तो इन कंडीशंस में आई डोंट थिंक सो, पाकिस्तान वोंट गो विद स्पिनर्स। जहां पे जरूरत पड़ेगी वहां पे आगा सलमान पे भरोसा किया जाएगा, साइम अयूब पे भरोसा किया जाएगा, इन्हीं से कोई हल्की फुल्की बॉलिंग करवा ली जाएगी। अदरवाइज पाकिस्तान जो है वो एक फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर और तीन फास्ट बॉलर्स के साथ, तीन सीमर्स के साथ जाएगा। और जो सीमर्स कंफर्म है उनमें एक तो नसीम शाह है, वो तो लीड करेंगे आपके इस तरह का राइट आर्म फास्ट बॉलर के तौर पे। नसीम शाह आपको 100% टीम का हिस्सा बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, और वो इस कंडीशंस में बहुत सूटेबल होंगे। 140 प्लस की रफ्तार से बॉल भी करेंगे, और ज़बरदस्त वो एक बीच में जो है वो इम्पटस जो है वो लेके आएंगे, पाकिस्तान की बॉलिंग को स्ट्रेंथ देंगे, और उम्मीद करते हैं कि वो अच्छी लाइन और लेंथ के साथ भी बॉल करेंगे। उसके बाद फिर मीर हमजा 100% श्योर हैं, क्योंकि लेफ्ट आर्म बॉलर हैं, पाकिस्तान के पास शाहीन शाह अफरीदी मौजूद नहीं है, तो वो 100% श्योर है, फर्स्ट चॉइस है बतौर एक सेकंड ऑप्शन के आफ्टर नसीम शाह, वो आपको खेलते हुए नजर आएंगे। और उसके बाद एक फास्ट बॉलर और होगा। अब वो कौन होता है? क्या खुर्रम शहजाद होते हैं आपके पास? खुर्रम शहजाद हैं आपके पास। दूसरी जो ऑप्शन है वो मोहम्मद अब्बास की है। क्या पाकिस्तान मोहम्मद अब्बास को डायरेक्टली टीम का हिस्सा बनाएगा या खुर्रम शहजाद को बनाएगा? इसके ऊपर अभी तक डिस्कशन हो रही है, और मुझे ऐसा लगता है कि खुर्रम शहजाद को ज्यादा चांसेस हैं आगे लाने के। उसकी वजह यह है कि यहाँ पे थोड़ा सा पेस भी वैल्यू करता है, यहाँ पे इन कंडीशंस में थोड़ा सा पेस भी वैल्यू करता है। हालांकि मोहम्मद अब्बास बहुत कमाल की सीम करवाते हैं, उनको भी यहाँ पे बहुत मदद मिल सकती है सेंचुरियन में, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि खुर्रम शहजाद को क्योंकि वो टीम के साथ ऑलरेडी खेल चुके हैं, शान मसूद शायद उनको वैल्यू दें, वर्थ दें, लेकिन यहाँ पे भी अगर शान मसूद से प्लेइंग 11 का मशवरा नहीं किया जाता और पता चलता है कि जनाब पाकिस्तान जो है वो तो मोहम्मद अब्बास के साथ जा रहा है, तो मुझे मोहम्मद अब्बास भी बहुत अच्छे लग रहे हैं, और मैं बहुत लुकिंग फॉरवर्ड टू सी हिम एज अ पाकिस्तान बॉलर अगेन इन पाकिस्तान यूनिफॉर्म। ये मैं कहता हूँ कि मेरा दिल कर रहा है कि मैं उनको देखूं। पाकिस्तान के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट मैच उस तरीके से तो नहीं है कि पाकिस्तान जो है वो चैंपियन ट्रॉफी में जो है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में आसानी से फाइनल में पहुंच सके। मैं ठीक है, मैंने पिछली बार कहा था तो लोग मुझे कहते थे पहुंच सकता है पाकिस्तान, ये दोनों मैचेस भी जीत जाए, अगले दोनों मैचेस भी जीत जाए। तो भाई उसके बावजूद जनूबी अफ्रीका हारे और बुरी तरह हारे, और सिर्फ हारने से दोनों मैचेस वो नहीं बाहर होते, ठीक है। उसके बाद आपने श्रीलंका को भी देखना है कि वो जो है वो ऑस्ट्रेलिया को हराए या ऑस्ट्रेलिया श्रीलंका को हराए कम से कम एक मैच। उसके बाद भारत अपने दोनों मैचेस हारे, सब कुछ सुनिया हो जान गलियां, तो उसके बाद भी आपको ये जरूरत है कि जनूबी अफ्रीका कोई ऐसी हरकत करे जिससे उसके पॉइंट्स जो हैं वो स्लो ओवर रेट की वजह से या इस किस्म की वजह से उनको
पेनल्टी पड़ जाए, उनके कोई 1-2 पॉइंट्स कम हो जाए, उसके बाद आप पहुंच सकते हैं। तो ऐसा ये पॉसिबल नहीं है भाई, सीधा सीधा मतलब बीच में पॉइंट्स लिखने के लिए लोग आ जाते हैं कि जी नहीं नहीं पाकिस्तान अभी भी पहुंच सकता है। भाई वो न्यूमेरिकली वो अनरियलिस्टिक चांस होता है, तो वो आप सिर्फ मैथमेटिक्स में पॉसिबल होता है, ग्राउंड के ऊपर वो पॉसिबल नहीं होता। तो ये पाकिस्तान की प्लेइंग 11 बनने जा रही है और मुझे उम्मीद है कि शान मसूद की कप्तानी में इस बार पाकिस्तान जनूबी अफ्रीका में अच्छा परफॉर्म करेगा, कम से कम फाइट जरूर देगा। और मुझे ऐसा लग रहा है कि एक मैच शायद पाकिस्तान, अगर मैच दोनों होते हैं तो मैं उम्मीद जाहिर कर रहा हूं कि शायद ये मुश्किल हो। आगे केप टाउन में पाकिस्तान ने एक मैच खेलना है जनवरी के स्टार्ट में, तो मुझे उसकी ज्यादा उम्मीद है कि पाकिस्तान उसमें मुमकिन है कुछ हैरान कुन कर सके। आज तक पाकिस्तान की टीम यहाँ पे सीरीज नहीं जीती, जीती क्या पाकिस्तान की टीम, टेस्ट मैच ही नहीं जीती। तो ये एक टेस्ट मैच भी पाकिस्तान जीत के अगर सीरीज बराबर कर देता है ना, तो ये भी पाकिस्तान के लिए एक हिस्ट्री होगी। अपनी राय दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, आपके ख्याल में बेस्ट प्लेइंग 11 कौन सी होनी चाहिए टेस्ट मैच में, अपनी राय दीजिएगा। बाबर हयात को इजाजत दीजिएगा, अल्लाह हाफिज।